ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था साईं के पहले वचन का सारांश, जो कि साईं बाबा ने दासगणों, पायजामा और सभी शिरडी वासियों के सामने वचनबद्ध हुए थे। अब चलते हैं। बाबा ने दूसरा वचन दिया, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर। तो साथियों, हर किसी को बाबा के 11 वचन तो पता है कि बाबा ने 11 वचन दिए, लेकिन ये 11 वचन का सारांश क्या है, हर वचन का सारांश क्या है, मतलब क्या है, ये आपको साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। साईं कथा भाग 357 में साईं वचन। तो बाबा के दूसरे वचन का यह वचन साईं का परोपकारी वचन है। पहला वचन, यदि साईं की राह में किसी भक्त की यात्रा की शुरुआत है, तो यह दूसरा वचन साईं के शरणागत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इस भक्त को साईं के और करीब ले आता है। किसी भी साईं भक्त की साईं यात्रा में साईं की समाधि की यह पहली सीढ़ी अति महत्वपूर्ण है। अगर इस वचन को शाब्दिक रूप से समझा जाए तो साईं की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखने या चढ़ने मात्र से ही भक्तों के दुख का नाश हो जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। विश्वास हमेशा फलीभूत होता है। यह आश्रित के कर्मों और भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है कि साईं की समाधि की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही दुखों का नाश हो जाता है। या दुख कम हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही कम नहीं होते। किसी को भी अपने ऊपर पैर रखने देने के पूर्व यह समाधि के स्थान पर सीढ़ी कड़े इम्तिहान लेती है। भक्ति की परीक्षा और उसके कर्मों का लेखा यहीं पर परखे जाते हैं। इस वचन की महत्ता को समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि समाधि क्या है, चढ़ना क्या है, चढ़ने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए, दुख क्या है, दुख पैरों तले कैसे आएंगे। समाधि मन, तन और चित्त की वो एक आस्था है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ एक ही स्थान पर अभी और यहीं सजोए जाते हैं। जो कुछ भी होता है वो बस अभी और यहाँ होता है। जिससे समय पर नियंत्रण पा लिया, उसने तब और कब पर विजय प्राप्त कर ली, अब को पा लिया। इसी तरह जिसने स्थान पर काबू पा लिया, उसने कहाँ और वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यहाँ को जीत लिया। साईं के साथ सब कुछ ऐसा ही था। वो समय और स्थान से परे लोगों को उबार लेने का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। दरअसल समाधि अवस्था योग की सर्वोच्च स्थिति है जिसमें समय और स्थान निर्मूल हो जाते हैं। सभी कुछ एक साथ, एक ही जगह, एक ही समय पर घटित होता है। यह आस्था शरीर ताप, संताप, इच्छाओं, वासनाओं से परे है। इस अवस्था में शरीर दूसरे रोगों को अपनी भी इच्छा से हर भी लेता है और नष्ट भी कर देता है। श्री साईं चरित्र के अध्याय 7 में उल्लेखित है कि बाबा दादा साहिब खारपड़े के पुत्र के प्लेग के गांठें अपने शरीर पर ले ली थी। वह भी माना जाता है कि बाबा अपनी इच्छा से बायजामाई के बेटे तात्या का रोग हर कर उसके स्थान पर उसकी मृत्यु को अपना लिया था। श्री साईं चरित्र के अध्याय 42। समाधि अवस्था में मन काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से रिक्त रहता है। यह अवस्था मन को आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से परे है। नानावल्ली द्वारा बाबा को अपने आसन से हटा देने पर भी बाबा का सहज रहना इस बात का परिचय है कि बाबा में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था और न ही इस बात से तो हुए थे कि इस अपमानजनक कृत्य पर भी सहज और शांत रहें। शिरडी के दुकानदारों द्वारा उन्हें मस्जिद में दिए जाने के लिए जब तेल
देने से मना कर दिया गया था। जब बाबा ने जल से ही दीपक जलाए थे तब भी उन्हें दुकानदारों को कोई श्राप या सजा नहीं देते हुए केवल समझा ही दी थी कि किस तरह से उनका झूठ बोलना न सिर्फ उनके अपने व्यक्तित्व के लिए नुकसानदेह, बल्कि उन्होंने झूठ बोलकर उस खुदा को शान में खिलाफत की है जिसकी इबादत से में वे दीपक जलाने जा रहे थे। साईं ने हमेशा लोगों को सुधारने का ही काम किया, बिना किसी हथियार, बिना किसी सजा के किया है और आज भी कर रहे हैं। अपने जिस कठिन समय को लोग भगवान की सजा मानते हैं वो दरअसल उनके अपने कर्मों का ही फल होता है। यह शाश्वत सत्य है कि कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। बरसों बरस लग जाते हैं तब समाधि की स्थिति में आ पाना संभव हो पाता है। योगावस्था में पर चरम ही समाधि है। योग का अर्थ ही है चित्त वृत्ति निरोध, यानी जिसमें चित्त की वृत्ति थम जाए। समाधि अवस्था में चित्त अपने मूल वृत्ति के विपरीत एकदम स्थिर है, भटकता नहीं है, स्वयं केंद्रित न होकर परोपकार भाव से उठता है। इसलिए साईं की शरण में जाकर अपने पापों के काटने का एहसास मन में होता है। जीवन सरल बन जाता है। श्री दाभोलकर रचित श्री साईं चरित्र के को पढ़कर समझ में आता है कि साईं बाबा में समाधि के गुण सदैव विद्यमान थे। वे चलते फिरते सोते जागते सदैव समाधि की अवस्था में ही रहते थे। जो मुक्त है वही सच्ची समाधि है। शरीर, मन और चित्त की यह स्थिति है। ईश्वर का अखंड स्मरण करने से उनके अस्तित्व में बिना शर्त समर्पण कर और संपूर्ण ब्रह्मांड को उनकी सत्ता मान कर आचरण करने से ही संभव है। यही कारण है कि साईं जब सदेह थे तब भी वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि थे, और आज भी जब वो भौतिक देहधारी है नहीं है तब भी इन्हीं गुणों को परिलक्षित करते दिखते हैं। संदेह रहते हुए वे अपने पास आने वाले भक्तों को भूत, वर्तमान और भविष्य सदा ही बता देते हैं। इसके लिए उन्हें कभी किसी का न तो हाथ देखने की जरूरत थी और न ही किसी की जन्म कुंडली उन्होंने देखी। ऐसा ही हुआ था जब न कोई रमल विद्या और न कोई कर्ण पिशाचनी विद्या उनके पास थी। उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि जागृत अवस्था में वे किसी का भी आज गुजरा हुआ कल और आने वाला कल बिल्कुल सटीक बता देते थे। लोगों को आने वाली विपदाओं के प्रति आगाह करते थे। जैसे उन्होंने दामू अन्ना को उनकी लालच से भरी अनाज और रुई के सौदे श्री साईं चरित्र के अध्याय 25 में आप पढ़ सकते हैं कि प्रति आगाह कर दिया था कि इस सौदे को अपनी जिद के मुताबिक कर दामू को भारी घाटा हुआ था। इस जैसी अन्य घटना सिद्ध होता है कि साईं बाबा को भविष्य के बारे में न केवल ठीक ठाक पता रहता था, अपनी शरण में आने वालों के अनिष्ट से बचा लेते थे। जैसे उन्होंने बापू साहेब बूटी के साथ आए अग्निहोत्र ब्राह्मण और ज्योतिष शास्त्र के पारंगत मुनि शास्त्री को उनके गुरु श्री घोटप स्वामी के रूप में दर्शन दिए थे। श्री साईं चरित्र अध्याय 12 की यह घटना बाबा के वर्तमान को पढ़ने की क्षमता के बारे में बताती है। ऐसे ही कई किस्से आते हैं जहां पर बाबा ने अपनी त्रिकालदर्शी का परिचय दिया है। श्री साईं चरित्र के बाबा ने आश्वस्त किया है कि उनकी समाधि उनके भक्तों से बात करेगी, उनकी रक्षा करेगी और इस से तरह से साईं बाबा के पास होने का एहसास सदा उनके भक्तों को होता रहेगा। उनके पास होने का भास सदा ही उनके भक्तों को यह नश्वर देह छोड़ने के बाद भी अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी समाधि को देकर कहीं किसी और रूप में किसी और स्थान पर चले गए। उन्होंने अपनी समाधि को अपने से अलग क्यों बताया? साईं ने जब इस देह को
जीते जी मोह नहीं रखा तो इस नश्वर तत्व को वे समाधिस्थ होने के बाद क्यों करता बताते। सर्वज्ञ साईं अब अपनी समाधि के साथ साथ समस्त जग में अनंत रूप में मिल गए हैं, निरंकार हो गए हैं। अब शिरडी स्थित उनकी समाधि उनके इस धरा पर उपस्थित की प्रतीक स्वरूप सगुण भक्ति के को बल दे रही है। अत्याधुनिक उत्थान के लिए कार्यरत बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसे परमहंसों की समाधि की सीढ़ी चढ़ने के लिए यानी उनके पास तक जाने के लिए भक्त या आश्रित का स्वयं मन दिल दुखाने वाले कार्य किए नहीं होने चाहिए, बेदाग होना चाहिए। यदि पूर्व में किसी दिल दुखाने वाले कार्य किए हों तो उसका प्रायश्चित भी करना होगा और न पाने की स्थिति में उस संकल्प को ही लेना होगा कि वह आगे ऐसे कार्य नहीं करेगा। सुख की चाह और दुख सहना इसी से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता इंसान रहने देती है। कर्म का सिद्धांत है कि हर कर्म से कोई दुखी होता है तो कोई सुखी होता है। किसी एक का एहसास आज किसी को सुख देता है, वही एहसास कल उसी को दुखी भी कर सकता है। इंसान कर्म से पार नहीं पा सकता और कर्म सुख दुख के झूले से इंसान करता है और अपने दुख के लिए दोष ईश्वर को देता है। दुखी तो दुनिया में सभी हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दुख न हो। कोई शरीर से तो कोई धन से, कोई रिश्तों से तो कोई परिस्थितियों से, कोई रोटी के लिए तरसता है तो कोई उसे हजम करने के लिए तड़पता है, कोई नींद न आने से परेशान है तो कोई रात रात भर जाग कर परेशान होता है। साइकिल वाला इसलिए परेशान है उसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला इसलिए परेशान है उसको घूमने के कारण उसका वजन बढ़ गया है और उसे कम करने के लिए वो साइकिल चलाना चाहता है। दुख के मूल में इच्छाओं का वास होता है और इच्छाएं मृत्यु पर्यंत खत्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं दुख देने वाली इच्छाओं के जरिए अध्यात्म के रास्ते खुल जाते हैं। अध्यात्म यानी खुद को पा लेने की अवस्था, समाधि की अवस्था। बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं। दुख तीनों काल में अपना विशिष्ट रूप लिए होता है। भूतकाल में किसी बात का शोक हमेशा चलता रहता है, कोई अपमान, कोई अप्रिय घटना या फिर कोई पराजय, हम इन्हें दिल से लगा कर रखते हैं। यह भूल जाते हैं कि अगर किसी ने हमारा अपमान एक बार भी किया है तो उस अपमान को रोज रोज याद करके हम स्वयं को प्रत्येक दिन अपने हाथों अपमानित करते रहते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो तो सिर्फ एक बुरा दिन था। दिन बुरा होने से जीवन बुरा नहीं होता। उस रोज याद कर हम रोज पराजित होते रहते हैं। ऐसा ही उन अप्रिय घटनाओं के साथ होता है जिसका दंश हमें पालते रहते हैं और उन्हें पोषित भी करते रहते हैं। भविष्य का भय आज को डरावना बना देता है। आज जो कुछ भी हमें साईं की कृपा से मिला है उससे छिन जाने का डर हमारे सारे व्यक्तित्व को मटमैला कर देता है। जीवन के शांत पानी में भविष्य के भय को पत्थर फेंक कर हम नीचे का मैल ऊपर ले आते हैं और उस पानी को दूषित कर देते हैं। और मजे की बात तो यह है कि अंत में समझ आता है कि जीवन हमारे अधिकांश भय निर्मूल बेकार ही सिद्ध होते हैं। ये निराधार होते हैं, हमारे मन की अंधेरी उड़ान का परिणाम होते हैं भय। लेकिन यह हकीकत जीवन की सांझ में ही समझ आती है जब बहुत कुछ सुधारा नहीं जा सकता। गुजरे हुए कल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य भय के तीनों सुख शांति आनंद से दूर रखते हैं। यह सभी के साथ होता है। अपनों के लिए जो भी जी कर हम भूल चुके हैं। सुख शांति आनंद को पाने की सबसे आसान रास्ता होता है परोपकार का। दूसरों को सुख देने के असीम शांति में हमारे सारे शोक खुल जाते हैं, मोह खो जाते हैं और भय हवा हो जाता है। परोपकार की भाव हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा देती है। यही सीढ़ी उस साईं की समाधि की पहली सीढ़ी है
जहाँ पर कोई नकारात्मक भाव ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि परोपकार का रास्ता साईं के पास ही ले जाता है। परोपकार ही साईं का पहचान है। खुद फटे कपड़ों में रहते थे, लेकिन दूसरों को अपने एक बोल से निहाल कर देते थे। करुणामयी नजरों से हमें तार कर देते थे। ओढ़ी हुई फकीरी के होठों की मुस्कान तले दबाकर रखते थे। भिक्षा लेते तो बदले में दुआओं का भंडार खोल देते। दक्षिणा मांगते तो वर्षों पुराने बोझ से मुक्ति का दान भी दे देते थे। लेकर अभयकारी उदी को मुक्त हस्त से माथे पर लगा देते। किस्मत का लेखा और सितारों की चाल बदल देते थे। यह शक्ति उनको परोपकार करने के बदले मिली थी। साईं समाधि की सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा हमेशा परोपकार की भावना के साथ होनी चाहिए। यही इस सीढ़ी पर चढ़ने की आवश्यकता है और योग्यता है। दूसरों के लिए साईं से मांगी हुई दुआ किन रास्तों, किन गुणाश्रंगित और संपन्न होकर वापस हमारे पास ही आती है। इस बात का एहसास अगर हमें हो जाए तो हम कभी अपने लिए साईं से दुआ मांगेंगे ही नहीं। दूसरों का अच्छा करो, इससे जो दुआ में निकलती है वो कर्मों के फल को भी पिघला देती है। इसी सीढ़ी पर अपने लिए मांगेंगे तो जो भी मिलेगा, लेकिन उतना ही जितना हम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए खुशियां मांगेंगे तो साईं न सिर्फ हमारी हैसियत से ज्यादा देंगे, बल्कि हमारे सामर्थ्य को बढ़ा भी देंगे। हमारा दुख सुख में बदल जाएगा। मर्जी हमारी। साईं की समाधि की सीढ़ी हमारे बोझ उठाने को तैयार है। पहला कदम हमें ही रखना होगा। यही यहाँ जिंदगी को समझोगे कि खुशी से रोक देना और गमों को मुस्कुराना ही जीवन है। सब दुखों कदमों के नीचे होंगे। ओम साई राम। बाबा भली करें। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साथियों, ये था बाबा का दूसरा वचन, जिसका सारांश ये था, और शायद अभी भी हम आपको पूरा सारांश नहीं समझा पाए होंगे, क्योंकि बाबा की कृपा का कोई अंत नहीं है। तो इसी के साथ आज बाबा के दूसरे वचन के सारांश के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में बाबा का तीसरे वचन का सारांश लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।